ये देश है हमारा के आज के एडिशन में आपका स्वागत है। विश्वास टूटा हिंदुस्तान का, जवाब देना पड़ेगा। इनके जो बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने बताया कि राम के चंदे की लूट है और चंपत राय की छूट है। अजमेर शरीफ में 20 लाख रुपए की चोरी हो गई, जबान क्यों नहीं खुल रही इनकी? कांग्रेस का हाल ये कि ना वो इधर के ना उधर के। बाबरी मस्जिद का ताला भी वो खुलवाते हैं। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तो उन्हीं का सरकार केंद्र में थी। ये भी ना इधर के ना उधर के हैं। पहला 1 मिनट इन्होंने चौहान बन के बोला, नेक्स्ट 1 मिनट इन्होंने शराब बन के बोला। बाबरी मस्जिद तो तामीर कराना चाह रहे थे ना पहले आप लोग। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते थे। बिल्कुल कराना चाह रहे थे आप और कांग्रेस। आप और कांग्रेस बिल्कुल कराना चाह रहे थे। राजकुमार भाटी की अगर हैसियत और औकात है तो इनको बोलकर दिखा दे यही शब्द इनको तो बोलकर बुला दे और फिर मैं जानूं अगर ये घर से भी निकल पाए तो। ये देश है हमारा के आज के एडिशन में आपका स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ आज के इस ब्रॉडकास्ट में आपका अभिनंदन है। देश की सियासत में एक बहुत पुराना नैरेटिव है, हिंदुत्व की बात करने वालों को सेकुलर नहीं माना जाता है। इस नैरेटिव को फॉलो करते हुए विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर से दूरी बना रखी है। यहां तक कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी की तो इस पर भी सवाल उठाए गए। लेकिन आज अचानक विपक्षी नेताओं में अयोध्या जाने की होड़ मच गई है। मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर बीजेपी को घेरने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि चोरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका फायदा हिंदू विरोधी, देश विरोधी शक्तियां ना उठाने पाए। अब सवाल है कि संघ का इशारा किसकी तरफ है? सवाल यह भी है कि विपक्ष जिस तरह बार बार राम मंदिर का मुद्दा उठा रहा है, क्या इसके पीछे एक बड़ा चुनावी एंगल है? सियासत में अचानक ऐसा चमत्कार हुआ कि विपक्ष का हर नेता हिंदू आस्था की फिक्र करने लगा। जो अब तक अयोध्या के राम मंदिर नहीं पहुंचे थे, वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक दूसरे को अयोध्या पहुंचने की सलाह भी दी जा रही है। कल उद्धव ठाकरे साहब से भी बात की कि हमको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ गए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया जा रहा है। जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो राष्ट्र को क्या छोड़ेंगे। मैं तो कसम खा के आया हूँ भगवान राम के मंदिर में कि जब तक इन राक्षसों को फांसी पे नहीं चढ़वा दूंगा। इस घटना से हम सभी आहत हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। तो बीजेपी कह रही है कि ये विपक्ष का चुनावी हिंदुत्व है। इस बीच विपक्ष के पुराने बयानों को हथियार बनाकर बीजेपी जोरदार हमला कर रही है। मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड है। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं? ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे। एक सियासी नैरेटिव ये भी चल रहा है कि महाराष्ट्र और बिहार से बंगाल तक हिंदू वोट एकजुट रहा तो इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो क्या वाकई खुद को हिंदू हित से जोड़कर विपक्ष बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की प्लानिंग कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो जनता जनार्दन के बीच होगी आज सबसे बड़ी चर्चा। हिंदू प्यारा क्या वाकई है चुनावी सहारा? शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, अनिल यादव कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ दोनों का अभिनंदन है। राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अभिनंदन है।
शादाब चौहान प्रवक्ता एआईएमआईएम के, उनका अभिनंदन है। आनंद रंगनाथन है, प्रोफेसर है, राजनीतिक विश्लेषक है। जोरदार तालियां तमाम मेहमानों के लिए। चलिए, आज की चर्चा में अब दौर है रैपिड फायर राउंड का। आप सब तैयार हैं रैपिड फायर राउंड के लिए? जोरदार तालियां रैपिड फायर राउंड के लिए। शुरुआत आज की चर्चा की शादाब चौहान के साथ। क्या कॉकरोच जनता पार्टी को एआईएमआईएम समर्थन करती है, हां या नहीं? नहीं जी। कांग्रेस और सपा में से ज्यादा सेकुलर कौन है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में से ज्यादा सेकुलर कौन है? एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी जी जी। बोनस सवाल आपके लिए। अगर प्रधानमंत्री बनाने की बारी आए तो राहुल गांधी को बनाएंगे या अखिलेश यादव को? बैरिस्टर ओवैसी साहब से अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेके जिस प्रकार देश का प्रतिनिधित्व किया, काबिलियत भी होनी चाहिए ना। वैसे मुझे प्रमोद महाजन जी की बात याद आ गई। रमाकांत खलप होते थे गोवा से, अपने इकलौते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड ही वाज द गवर्नमेंट एंड ही वाज द गवर्नमेंट। बहुत पुराना उनका बयान है ये। चलिए, अब मैं रुक करता हूं अनिल यादव जी का। अनिल यादव जी, बारी आपकी है। एक लाइन में जवाब देना है, बिल्कुल सोच समझ के दीजिएगा। यूपी चुनाव में बड़ा भाई कौन है, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी? भाई बराबर के हैं, दोनों भाई बराबर है दोनों। हाँ, बिल्कुल बराबर। मतलब कांग्रेस और सपा बराबर है? बिल्कुल बराबर है। दोस्ती बराबरी की होती है जी। राहुल गांधी जी विदेश गए हैं, हाँ या ना? विदेश तो मोदी जी भी गए हैं, अब तक भी गए हैं, रोज आए दिन जा रहे हैं। इसमें क्या कोई बुराई थोड़ी है? विदेश जाना बुराई थोड़ी है? पूछ रहा हूं, राहुल कोई रोक है? हाँ नहीं, हाँ है, गए जाते हैं, इसमें क्या है? कोई रोक है, कोई बुराई है क्या? भारत क्या कोई कमजोर देश है कि यहाँ का आदमी बाहर नहीं जा सकता, सर उठा के जाता है? मैं फिर एक सेकंड, ये बात सही है, ये बात सही है कि मोदी जी की तरफ पाकिस्तान। फिर आपसे प्रश्न पूछा हूं, राहुल गांधी जी विदेश गए हैं, हाँ या ना? हाँ, जाते ही हैं भाई, जाते ही हैं। ठीक है, जाते ही हैं, बात खत्म हो गई। अच्छा ठीक है, अगला सवाल। मोदी जी हर दूसरे दिन जाते हैं, नहीं जाते हैं। आपसे राजकुमार भाटी जी, रैपिड फायर राउंड है। अयोध्या में चरावा चोरी के मुद्दे को उठाने के बाद समाजवादी पार्टी कृष्ण जन्मभूमि पर अयोध्या जैसा आंदोलन करेगी, हाँ या ना? दोनों बातों का कोई संबंध नहीं है। नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि आपने मुद्दा उठाया, चोरी पकड़ी जाएगी, वहां आंदोलन करोगे। आप दुखी हैं राम मंदिर में चोरी हुई। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप कृष्ण भगवान के जन्म स्थान को लेकर भी एक आंदोलन करने के मूड में हैं? ऐसे सवाल चोरों को बचाने के लिए पूछे। नहीं, वाह चोरों को बचाने के लिए, मतलब आप कोई जवाब। अच्छा ठीक है। कांग्रेस में यूपी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा 50-50 का फॉर्मूला, क्या यह दबाव बनाने की रणनीति है? और अभी अनिल यादव जी ने भी बोला कि हम दोनों बराबर के भाई हैं। क्या कांग्रेस 150 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि इमरान मसूद तो खुला ऐलान कर चुके हैं 172 सीटें। कांग्रेस को आप 150 सीटें देंगे, हाँ या ना? ये राजनीति की स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर पार्टी दबाव बनाने का प्रयास करती है, लेकिन हमारे नेता बैठ के अच्छा निर्णय लेंगे। जी ठीक है, ओके, मैं सीधा सबका आता है। अब आप लेनी दबाव बनाती है, अभी आप पे मैं दबाव बनाऊंगा। अब बारी है आनंद रंगनाथन की। आनंद रंगनाथन, सरकार पेपर लीक, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ध्रुवीकरण का सहारा लेती है, हाँ या ना? नहीं। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, चरावा चोरी का मामला उजागर होने के बाद बीजेपी की छवि को धक्का लगा है, हाँ? बहुत ज्यादा आपको लगता लगा है। शिवम त्यागी, अब आपसे सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण का श्रेय बीजेपी का है, तो चरावा चोरी की घटना की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, हाँ या ना? निर्माण का श्रेय आपका है, हाँ। तो चरावा चोरी की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, हाँ या ना? मैं मानता हूं कि एक लाइन क्या नहीं, जिम्मेदारी तो पूरे तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, गुड पॉइंट। चरावा चोरी का मुद्दा उठाकर विपक्ष ने आपको फंसा दिया है, और ये वाला सेशन पूरा चरावा चोरी पे जाएगा। नहीं, वो उल्टा फंस गए। वो जो बाबर भक्त थे वो राम भक्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे फंसे तो वो खुद ही हैं अपनी लाइन। आपके लिए एक बोनस सवाल, चंपत राय जिम्मेदार है या नहीं? ये एसआईटी के पास जवाब है। बहुत बढ़िया, वो एसआईटी के पास है। देखिए, आज पहली बार बीजेपी की बस्ती हुई नजर आ रही है। राजकुमार भाटी, पहली बार आरएसएस ने इस पूरे विषय पर चुप्पी तोड़ी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्लियरली कहना है कि हिंदुओं के लिए यह कठिन समय है, लेकिन हिंदू विरोधियों को बल ना दे, राष्ट्र विरोधियों को बल ना दे। क्या कहना चाहते हैं? ये हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी कठिन समय नहीं है। हिंदू एक बहुत महान धर्म है, प्राचीन धर्म है, एक चारित्रिक धर्म है, एक मजबूत धर्म है। ये हिंदू धर्म के नाम पे चोरी और डकैती करने वालों के लिए कठिन समय है। ये राम के नाम पे डकैती डालने वालों के लिए कठिन समय है। अभी आपने अपने शो के शुरुआत में कबीर का एक दोहा बोला कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट।
ये किस पे लागू होता है? आप उससे विपक्ष की तरफ उछाल रहे हैं। ये तो लागू होता है चंपत राय एंड कंपनी पे। ये जब राम मंदिर निर्माण के लिए नारा देते थे, एक मैं स्पष्ट कर दूं शुरू में ही, समाजवादी पार्टी का शुरू के दिन से स्टैंड था, आप पूरा इतिहास उठा के देख लें, कि राम मंदिर का निर्माण या तो आपसी सहमति से होना चाहिए या कोर्ट के आदेश के बाद होना चाहिए। अरे आप तो बाबरी मस्जिद तामील करा रहे थे, क्या बात बोल रहे हैं आप? बता रहा हूं। नहीं, आपके नेता ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है बाबरी मस्जिद तामील होनी चाहिए। आप क्या बात, आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यह बोला था आपने और कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तामील कराने की फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करी थी, कांग्रेस के पीवी नरसिंह राव ने और आपके मुलायम सिंह यादव ने। सर इतिहास झूठ नहीं बोलता और मैं प्रमाणिकता के साथ दिखा दूंगा आपको। इतने तैस के साथ, तैस पे नहीं, सत्य है सर। राम मंदिर का विरोध करा था समाजवादी पार्टी ने। बोलने जब आप बोलिए। इतने तैस के साथ और गुस्से के साथ बीजेपी प्रवक्ता को बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। एंकर को किस बात पर गुस्सा है मेरी समझ में नहीं आया। एंकर तो निष्पक्ष होता है, निष्पक्षता एंकर को तो निष्पक्ष रहना चाहिए। गलत बोलेंगे तो नहीं, जिस तरह आपको हमारी बात पे गुस्सा आ रहा है, इन्होंने तो डकैती डाल दिया आपको, तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। हमारी तो बात पे गुस्सा आ रहा है, ये तो डकैती डाल रहे हैं तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। मैं जो बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ एक बयान हमारे नेता को दिखा दीजिए। शुरू के दिन से हमारा स्टैंड ये था कि या तो आपसी सहमति से हो या कोर्ट के आदेश के बाद हो। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, मेरी पार्टी ने और मैं बाकी पार्टियों की बात कर रहा हूं, और मैं किसी मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं उठाया। मुझे कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर अखिलेश जी तो छोड़ ही दो, उन पर तो मैं आऊंगा। अगर आप अकेले राजकुमार भाटी जी को भी ट्विटर पर वीडियो पे सर्च कर लोगे तो गाली ही देते दिखाई देंगे आपको पूरा जीवन। रामचरितमानस से लेकर कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो राजकुमार भाटी जी ने पिछले 6 महीने, 8 महीने और 1 साल में उन पर अभद्र टिप्पणी ना करी हो, उनको गलत ना बताया हो, उनको बुरा ना बताया। लेकिन राम की लीला ऐसी है, आज दंडवत लेटे पड़े हैं, तिलक नहीं लगा के आए आज आप। खैर, होता है ऐसा, ये राम की लीला है। अब आगे आते हैं। इन्होंने कहा मेरे नेता ने कभी ऐसा नहीं कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे राम मंदिर बनाने वालों के माथे में गोलियां तक मार दी, और क्या कर सकते थे? इससे ज्यादा भी कुछ करने को था क्या? गोलियां मारी, खड़े होकर यह कहा कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। और अभी आपने एक रामगोपाल यादव जी का स्टेटमेंट चलाया 1992 दिसंबर 1992 में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा रामगोपाल यादव ने कि जो लोग मस्जिद की मीनार पर चढ़ गए वो चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए। पता है क्यों नहीं उतर पाए? क्या कहना चाह रहे थे वो? क्योंकि समाजवादी वालों ने गोलियां मारी उनमें। और क्या कहा उन्होंने? इस बात की वजह से हमें मौलाना मुलायम कहा जाता है, मुल्ला मुलायम कहा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को मुसलमान, मौलाना और मुल्ला कहलवाने तक में इनको प्रॉब्लम नहीं थी। आज राम भक्त बने घूम रहे हैं, जनता जानना तो चाहेगी। एक सेकंड रुकिए। राजकुमार भाटी 1992 के फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये वही हाउस है जिसमें पीवी नरसिंह राव थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद तामील कराने की बात बोली थी कांग्रेस की सरकार ने। और इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे रामगोपाल यादव काफी यंग नजर आ रहे हैं, मैं भी प्रोफेसर साहब को अरसे से जानता हूं, वो कह रहे हैं कि मुल्ला मुलायम भी बुलाते हैं तो हमें कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। क्या आपको लगता नहीं है ये आपका डबल फेस, दोहरा चरित्र को उजागर करता है ये स्टेटमेंट? दैट्स द पॉइंट। ओके, होल्ड ऑन। ऑडियंस को भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि गोली जो चली थी वो राम मंदिर निर्माण करने के लिए जाते हुए लोगों पर नहीं चली थी, वो एक धर्मस्थल को गिराने के लिए जा रहे लोगों पर चली थी। और उस मामले में हमारा वही स्टैंड था जो भारत के सुप्रीम कोर्ट का था, जो भारत के न्यायालय का था, जो भारत के संविधान का था। और उसमें मुकदमे कायम हुए थे तो आडवाणी जी, जोशी जी और विनय कटियार, उमा भारती के खिलाफ हुए थे। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया था। और जिस व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड गोली चलाने का आदेश दिया था, नृपेंद्र मिश्रा, वो इन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बना रखे हैं। और जो आप बार बार ये सवाल उठता है कि दर्शन करने नहीं गए, दर्शन करने अभी तक आपने रामगोपाल यादव की जो स्टेटमेंट थी उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। मैं बता रहा हूं, तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम एक शब्द नहीं बोले। जब कोर्ट का फैसला आ गया, तो कोर्ट का फैसला आ गया, उस पर बोल के सकते हैं। कोर्ट का फैसला तो आप जैसे लोगों को लाजवाब करने के लिए आया था। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि बाबरी मस्जिद तो तामील कराना चाह रहे थे ना पहले आप लोग। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते थे, बिल्कुल कराना चाह रहे थे। आप और कांग्रेस बिल्कुल कराना चाह रहे थे। अरे सर, मैं बोल रहा हूं, बोलिए। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते थे क्योंकि वो गैरकानूनी काम था, वो अपराध था। एक और जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलग जगह दे दी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील कौन था? ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, कपिल सिब्बल कांग्रेस का नेता।
और बात करते हैं ये लोग बड़ी बड़ी सारे लोग, लेकिन एक शिवम त्यागी, लेकिन सारी बातें एक तरफ, राम मंदिर में जो घटना घटी उसने करोड़ों हिंदुओं का, हम जैसे सनातनियों का भरोसे को कमजोर करा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। पहले इस बात पर आता हूं, बिल्कुल ठीक बात, आपके सामने, इस देश की लोगों के सामने, जनता के सामने जो सब कुछ है, हाथ जोड़कर कहता हूं कि हां, दुख है, जैसे आपको है वैसे ही मुझे है। इस हिंदुस्तान में, इस धरती पर कोई एक ऐसा हिंदू होगा जिसको इस बात से दुख नहीं है। दुख है और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन उसके पीछे की राजनीति, आप ना डिबेट कर करके इतने डिबेट के मास्टर हो गए ना सही में, कि आदमी को बिल्कुल सही जगह ले आते हैं। आप इनको बिल्कुल सही जगह ले आए। इन्होंने कहा, आपको भी सही जगह लेकर आया, अच्छी बात है। आप भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे। आप, इन्होंने कहा हम बाबरी, लड़िए नहीं बीच में, मैं किसी के बोला ही नहीं, हम बाबरी मस्जिद को बचाना चाहते थे। यस, दो नेता हैं, एक है मुलायम सिंह यादव जी और एक है कल्याण सिंह जी। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अगर बाबरी को बचाने के लिए, आपके लिए 2017 में अपनी बहू की रैली करते हुए कैंट में, लखनऊ में कहा कि अगर मुझे और गोलियां भी चलवानी पड़ती तो मैं और चलवा देता। और एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन मुख्यमंत्री ने कहा, कल्याण सिंह जी ने, कि मुझे दुख है कि ढांचा गिर गया, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है, नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। हां, मुझे ऊपर से कहा गया कि मस्जिद बचनी चाहिए, मैंने साफ कह दिया ऊपर कि चाहे कितना भी प्रेशर कर लो, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। हम हैं जिन्होंने गोली नहीं चलाई और ये हैं जिन्होंने पकड़ के माथे में मारी। यही फर्क है आप में और काफी लोगों को इसकी जानकारी होगी, काफी लोगों को नहीं पता होगा, ये जेनजी को पता होना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में तो पूरा घटना हो रही थी, उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त होना तो बनता था, लेकिन उसके अलावा 4 भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। क्यों करा था, अब बताइए, कौन सा लोकतंत्र था? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई, माना भाई थोड़ी देर के लिए, वहां की सरकार को बर्खास्त किया, लेकिन आपने राजस्थान की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया, बाकी मध्य प्रदेश की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। क्यों? ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन अनिल यादव, अब आपकी बारी है। हमारा भी तो बता दीजिए। नहीं, हमारा स्टेटमेंट भी तो बता दीजिए। कल्याण सिंह जी ने कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए ऐसी 1000 कुर्सियां कुर्बान, ये भी तो कहा था। जी, अनिल यादव जी, आपकी बारी है। अनिल यादव, कांग्रेस भी बहुत चिंतित है, बहुत व्यथित है, जैसे हिंदू समाज पूरा चिंतित है, व्यथित है, राम मंदिर में चोरी हुई, लेकिन इन सब के बीच आपके एक सोशल मीडिया हैंडल ने हिंदुओं को सी कह दिया और आप लोगों ने माफी भी नहीं मांगी इसको लेकर। देखिए अमीश भाई, पहले तो सबसे पहले आपने हमारे पार्टी के एक प्लेटफॉर्म से डला, आपने कहा कि एक सी शब्द कहा गया, तो मैं समझता हूं कि भाषा की मर्यादा हर राजनीतिक पार्टी को रखनी चाहिए, और जिस भी व्यक्ति ने वो लिखा, उसको एहसास हुआ उसकी गलती का, और उसके बाद वो डिलीट हो गया पोस्ट। मैं समझता हूं कि जहां तक वो लड़का जिसने ये लिखा है वो भी राम भक्त ही है, और उसकी आस्था इतनी हर्ट हुई है इनके लूटने से कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे कंट्रोल करना चाहिए था, मैं मानता हूं आपकी बात से। और मैं आपको हकीकत बताऊं, आप इस स्टूडियो से बाहर निकलिए, आपको गांव-गांव, गली-गली जो भी राम भक्त मिलेगा ना, उसने तो सी लिखा है, वो इनको BDG पता नहीं क्या क्या कह रहा है। आप यकीन मानिए भाई साहब, आप यहां से बाहर निकलेंगे, बोलते हैं हिंदुओं को सी बनाया। अब सुन लीजिए ना, वो इनको कह रहा है क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है। हिंदुओं को कहना तो मेरा कहना है, ऐसा किसी और धर्म के लिए कह पाएंगे? अब सुन लीजिए, क्रिश्चियन के लिए, मुसलमान के लिए कह पाएंगे? मैं आपकी बात कह पाएंगे? वो कह रहे नहीं कह पाएंगे। कह दीजिए आप, कह दीजिए। मैंने तो पहले ही कहा कि कोई भी खराब चोरी हुई है, एक मजार में भी चोरी हुई है। मैं तो ये कह वहां पर कुछ बना है क्या? ABCD। देखिए, मुझे बोलने नहीं देंगे। अब बोलने दे रहा हूं आपको। अब आपने जो बात शुरू करी, एक मजार में भी चोरी हुई है, बड़ी चोरी हुई है। कोई भी चोरी करे, आप करवाइए ना कार्रवाई। हमारी सरकार हो तो हमसे पूछिए, जिनकी सरकार है उनसे पूछिए। हम मना कर रहे हो तो आप हमें जिम्मेदार ठहराइए। वहां के लिए कुछ बोलेंगे नहीं। अब मेरी एक बात सुनिए, अब आप जो कह रहे हैं कि भाई आपने शुरुआत जो करी कि राम नाम की लूट है, ये बिल्कुल ठीक बात है। राम नाम की लूट है, लूटे जैसो लूट, वो ये नारा हमारे बुजुर्गों ने, आज से नहीं सदियों से हमारे बुजुर्गों ने यही सुनाया कि राम नाम की लूट है। लेकिन इनके जो बुजुर्ग है ना, उन्होंने बताया कि राम के चंदे की लूट है और चंपत राय की छूट है। तो इन्होंने जो असली नारा है वो इन्होंने इस तरीके से गढ़ा। और जो ये कह रहे हैं ना कि कल्याण सिंह ने कहा था कि ऐसी राम मंदिर के लिए ऐसी कुर्सियों कुर्बान, कितनी कुर्सियां कुर्बान, अब समझ आ रहा है ना कि वो कुर्सियां क्यों कुर्बान हो रही थी, क्योंकि माल चाहिए था। हजारों करोड़ रुपए लूट लिया है, शिलाओं का पता नहीं चल रहा, लोगों ने आभूषण दिए उनका पता नहीं चल रहा, चांदी की ईंटों का पता नहीं चल रहा। यहां पर तो चढ़ावा चोरी के लिए खुल के बोल रहे हैं। जैसे ही आपने पूछा एक दरगाह में भी चोरी हुई है अजमेर में, तुरंत बोलते सरकार करे कार्रवाई, सरकार करे कार्रवाई। जबान बंद हो गई क्या वहां पर?
वहां पर अजमेर शरीफ में 20 लाख रुपए की चोरी हो गई, जबान क्यों नहीं खुल रही इनकी? क्योंकि हैसियत नहीं है इनकी। और सुनिए, राम वाले जो है ना, हमारे पूर्वज थे, आपके नहीं, आपके तो बाबर वाले थे। एग्जाम्पल दे रहा हूं क्यों भाई, हम राम वाले थे इसलिए राम मंदिर बाबर वाले कैसे थे? मैं बताता हूं कैसे भाई, हम राम वाले थे। बाबर से कर दी, राम की तुलना बाबर से कर रहे हैं, की तुलना बाबर से कर रहे हैं। ये स्तर हो गया, आनी चाहिए, माफी मांगो इसके लिए। नहीं ये गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। राम और बाबर का क्या भाई, राम का और बाबर का क्या कंपैरिजन है भाई? अमीर जी चुप कर दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। एक सेकंड, ऑब्जेक्शन आ रही है, बड़ी ऑब्जेक्शन आ रही है। राम और बाबर माफी माफी तो मांगनी ही ओके ओके ओके, अब हो गया। एक सेकंड, आप एक सेकंड, राम और बाबर, राम और बाबर, ऑडियो 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 डाउन, बोला आपने, बोला आपने। मैं बाबर वाले क्यों कह रहा हूं भाई? सुनिए, अरे एक सेकंड भाई, मैं बाबर वाले इनको क्यों कह रहा हूं भाई? मेरे पूर्वज जो हैं, हम राम वाले हैं इसलिए राम मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं, आप सब जाते हैं, ये सब भी जाते हैं। कांग्रेस वाले 67 में नेहरू, 57 में नेहरू, 67 में इंदिरा जी, 76 में राजीव जी और 2005 में राहुल गांधी। ये सारे बाबर की मजार पर गए, तो ये बाबर वाले हैं भाई। राम वाले थे तो जाते क्यों नहीं? अगर राम वाले, हाँ फैक्चुअल है जी, फैक्चुअल है। अगर ये राम वाले हैं तो जाओ मजार पर भाई। एक सेकंड, अब ये बड़ा है क्या क्या? एक सेकंड, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। राम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं गए, सर बीच में कोई नहीं बोले, राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए, लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि बाबर की मजार पे गए हैं। मेरा आपसे सवाल है, एक सेकंड, आपने ईयर कौन सा बताया, पहले बताइए। 1967 इंदिरा, 1976 राजीव जी, 2005 में राहुल गांधी। और ये नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है, जो इन्हीं के मंत्री थे। स्टॉप हियर। मैं एक पूछ रहा हूं, क्या बाबर की मजार पे 2005 में राहुल गांधी गए? नहीं, बिल्कुल ये सिर्फ बातें इसलिए बनाई जा रही हैं कि जिससे हम इनसे लूट पे सवाल ना गए कि नहीं गए? ये सिर्फ इसलिए झूठी बातें बना रही है। गए कि नहीं गए? बिल्कुल नहीं भाई, झूठी बातें हैं ये। नहीं गए। अरे नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए। नहीं, बिल्कुल झूठी बातें हैं। गए थे तो आडवाणी गए थे जिन्ना की मजार पर, सबको पता है। बाबर की बात, अरे नहीं गए भाई, मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं। हाँ, सुनिए मेरी बात। ये नटवर सिंह की जिस किताब की बात कर रहे हैं ना, नटवर सिंह अंत में जाके भाजपा में मिल गए थे। ये कुछ लिखवाए उससे नहीं, पर सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए ना मेरी बात। बाबर की मजार पे गए थे, एक सेकंड, आनंद रंगनाथन, मैं फिर आपको बताता हूं, पहले फैक्ट चेक कर लीजिए। क्या बाबर की मजार पे गए थे गांधी परिवार के लोग? देखिए, सारे के सारे गांधी परिवार के लोग बाबर की मजार पे गए थे। गए थे? हाँ, ऑफ कोर्स, नेहरू गए थी, इंदिरा गई थी, राजीव गांधी गए थे और 2005 में राहुल गांधी गए थे। पर उसका प्रॉब्लम यहां पे नहीं है। उनकी आस्था बाबर की है तो जाने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? कौन रोक रहा है उनको? उनमें से चारों अभी तक राम जन्म स्थान नहीं गए। मंदिर तो तब नहीं था जब नेहरू जी थे, राम जन्म स्थान तो था, वहां तो जा सकते थे अपनी आस्था दिखाने। लेकिन एक मिनट सुनिए, वो सबको पता है ताले क्यों खोले गए। शाह बानो की जजमेंट दी, मुस्लिम्स को अपीज किया, उसका ब्लो बैक के डर के मारे खोले गए। आप एकदम ठीक कह रहे हैं, करप्शन हर जगह है। गली अंजनिया टेम्पल में करप्शन था, कर्नाटका की सरकार थी, उन्होंने, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया टेम्पल। इनसे पूछिए क्या सरकार को राम मंदिर टेक ओवर करना चाहिए? प्रॉब्लम यह है कि 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता। अब मैं कंप्लीट नहीं करूंगा उसको। ओके 4 नींबू निचोड़ने से ओके, लेकिन देखिए, आप शादाब चौहान अभी तक चर्चा में नहीं आए। शादाब चौहान, हिंदू प्यारा और चुनावी सहारा, सबको भगवान राम की चिंता हो रही है। वहां पे एक बाबरी मस्जिद भी तामील होनी थी, ऐलान तो सब लोग करके गए, बनी नहीं है शायद अभी तक। नहीं बनेगी भी नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेट लैंड को हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोगों का जो क्लेम था, हमने जो लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ था वहां तक प्रयास किया, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया उसको भारत के मुसलमानों ने स्वीकार किया। और जब मंदिर बना तो जो आस्था जिन लोगों की है, अब वो सही गलत हो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन उसके साथ विश्वासघात हुआ है। और लोग पूछ रहे हैं कि काकभूषणी जी कहां हैं, पादुकाएं कहां हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो अपनी जमीन बेच करके दिया था, और छोटी मछलियों को आप पकड़ेंगे, मगरमच्छ को और व्हेल को आप बचाएंगे, यह अनुचित है। कितने दिन से चला रहे। लेकिन इसमें विडंबना एक और है, पिछले 27 दिन में अखिलेश यादव जी ने 23 ट्वीट किए। मैं गिन के आया हूं सुबह, राम मंदिर के संबंध में। बिल्कुल एक बार आपने किया, मुद्दा उठाया आपने, कोई इश्यू नहीं। लेकिन पिछले 9 सालों में कितनी मस्जिद, मदरसे, खानकाहों पर कार्रवाई हुई, कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, कितने बुलडोजर का दुरुपयोग हुआ, कितने फर्जी एनकाउंटर हुए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक बार भी अपने 111 विधायक और 37 सांसदों को लेकर के मुसलमानों के विषय में कोई बात नहीं की, कोई आंदोलन, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। और छोड़िए, वो कह रहे मैं तो सिया राम धाम बनाऊंगा।
जब आप सियाराम धाम बनाएंगे, भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि आप एक धर्म के नाम पे नगर बसाइएगा? भारत में कोई आस्था सुप्रीम नहीं है। फिर आप में और बीजेपी में फर्क क्या? क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि पता है मुसलमान का वोट जाएगा नहीं, इनको ऐसा लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझ रहा है। और इन्होंने एक चीज और कही, मर्यादा का पहला नाम श्री राम और दूसरा संविधान, और आरोप लगाते हैं हम संविधान बचाने निकले हैं। बीजेपी संविधान से ऊपर धर्म को रखना चाहती है। तो बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में डिफरेंस क्या रह गया? दोनों के दोनों एक रास्ते पे चलना चाहते हैं और दोनों के दोनों हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। और क्या हुआ इससे? अखिलेश यादव जी के रोज राम मंदिर करने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार जो मूल विषय थे वो सब समाप्त कर दिए गए। सिर्फ सुबह शाम हाँ एसआईटी बनती। मैं तो कांग्रेस के विषय पे आप क्या कहते हैं? नहीं, कांग्रेस का हाल ये कि ना वो इधर के ना उधर के। क्या मतलब है ये? बिल्कुल कांग्रेस नहीं, एक तरफ इधर की ना उधर की। मैं बता रहा हूं क्यों। नहीं मैं बता रहा हूं क्यों बता रहा हूं। बाबरी मस्जिद का ताला भी वो खुलवाते हैं। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तो उन्हीं का सरकार केंद्र में थी। उसके बाद कहते हैं नहीं हमारी तो सिंपैथी है। तो उनका यह समझ में नहीं आता, वो दोनों तरफ अपीजमेंट करना चाहते हैं। उनको यही नहीं मालूम, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रक्षा होनी चाहिए, हलफनामा दाखिल किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, तो क्यों रक्षा नहीं की गई? क्या वो एक ग्रेगरियस एक्ट नहीं था? तो कहते हैं आप बी टीम है बीजेपी वालों। बिल्कुल हम हैं। सुन लीजिए, हम सुन लीजिए, हम ए टीम हैं, हम जनता की टीम। हमने तो, हमारे नेता ने कहा हम आधे रास्ते चल करके साथ मिलकर के बीजेपी और योगी आदित्यनाथ जी को हराने तैयार हैं। अब ये तय करना है इनको कि ये मिलकर के बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो मैं सादाब भाई की बात में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दूं। सियाराम धाम बनाने का मतलब किसी एक धर्म का धाम बनाने का नहीं है। भगवान राम सबके हैं, किसी एक धर्म के नहीं है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई उन्हें सब मानते हैं। जो उन्होंने लिखा था, जो हमारे मशहूर शायर हुए इकबाल साहब, कहे राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। और इनका नाम जो सादाब चौहान है नहीं, सादाब इनके इस्लाम का प्रतीक है और चौहान इनके राम का वंशज होने का प्रतीक है। ये भी राम के वंशज हैं, राम इनके भी हैं। ओके, शदाब 30 सेकंड। ओके, एक शदाब चौहान बोलिए। हम श्री राम के अपमान की बात नहीं कर रहे, लेकिन मर्यादा का पहला नाम बाकी धर्म के लोगों के लिए कैसा हो सकते हैं? दूसरी बात, आप सियाराम धाम फिर बनाई क्यों रहे? सुन लीजिए, आप सियाराम धाम नहीं नाम ही क्यों रख रहे हैं? मानने को तैयार नहीं है, ये जबरदस्ती मनवा रहे हैं इमाम हिंद। वो नहीं मान रहे भाई, वो नहीं मान रहे। क्यों जबरदस्ती? रेस्पेक्ट। आनंद देखिए, इनको आपने 2 मिनट दिए, मुझे 10 सेकंड दी। इनका क्या किया? ये भी ना इधर के ना उधर के हैं। पहला 1 मिनट इन्होंने चौहान बन के बोला, नेक्स्ट 1 मिनट इन्होंने शादाब बन के बोला। तो इनका भी कोई क्लियर नहीं है स्टैंड क्या है इनका। नहीं, शादाब। ओके, लेट हाँ, मुद्दे पे आते हैं सीधे। पता नहीं कहां भटक गए हम लोग। बीजेपी और आरएसएस को ये समझना चाहिए कि वो दुनिया की सारी हिपोक्रेसी निकाल दें, दोगलापन सारी पार्टीज का है। मैंने तो फैक्ट्स दिए हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी एंटी हिंदू हैं, लेकिन आक्रोश जो है वो इन लोगों में है। पार्टीज का दोगलापन निकाल के आप अपने जो क्राइम हुआ है उसको आप छुपा नहीं सकते और उसको कुशन भी नहीं कर सकते। यह बात समझनी पड़ेगी। मैं निकाल दूं 100 गलतियां समाजवादी पार्टी की, लेकिन मुझे आप यह बताइए कि एक सीधा ना, मैं देखिए क्लैरिटी लाने के लिए सीधे एनालॉजी पे जाता हूं और आप जनता से सवाल करिएगा। एक सीधा जो कह रहे हैं ना, जो भी दोषी होगा उसको दंड मिलेगा, ये देखिए जो लोगों ने किया उसका सीधा सवाल है। तैयार हैं सवाल के लिए? क्या मनमोहन सिंह जी करप्ट थे या उनकी सरकार करप्ट? सरकार करप्ट थी। देखिए ना, तो अब क्या उनकी सरकार रही मनमोहन सिंह जी के नीचे? अब प्रॉब्लम यह है, आप कह रहे हैं कि देखिए चंपत राय करप्ट नहीं है, पूरी ट्रस्ट करप्ट नहीं है, कुछ उनके नीचे जो लोग थे वो कह रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई? आपको, आपकी जिम्मेवारी थी, आपने प्रोफेशनली रन नहीं किया। आप 6-7 जून को गए, वहां से पता नहीं कितने लाख रुपए लेके आए ताकि ये पूरा बाहर ना आए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद कह रहे हैं एसआईटी कन्वीन करिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिस पे लांछन लगी है वो कैसे? रिजाइन, इसमें कोई डाउट नहीं, ही शुड रिजाइन। दूसरी बात, सबसे जरूरी बात यह है कि आप पार्टीज पे लांछन लगाना बंद करिए बीजेपी के। आप लोगों को आंसर करिए। आप लोगों को यह बात आंसर करिए कि जब आप डिजिटल इंडिया का सारा ले आए तो आप ये हुंडी में अब तक क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? पर हुंडी में होता है, ये नेचुरल है, क्योंकि आप एवेन्यूज दे रहे हैं लोगों को लूटने के लिए। देखिए, पर ये देखिए, मेरा हम्बल पॉइंट है, हुंडियां हर मंदिर में है, लेकिन चोरी नहीं होनी चाहिए। हुंडियां होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देखिए, ऑल सेड एंड डन, देखिए कांग्रेस से कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है,
समाजवादी पार्टी से उम्मीद नहीं है, वो सरकार में नहीं है इसलिए उम्मीद नहीं है, वो ऑपोजिशन में है, उनको पॉलिटिक्स करनी है, उनको मौका मिलेगा वो चौका मारेंगे ही मारेंगे। क्या आपको मौका मिलता आप भी करते? डॉक्टर मनमोहन सिंह का एग्जांपल देके अनिल यादव तो क्या बोल पाएंगे उसके ऊपर? अब डॉक्टर मनमोहन सिंह करप्ट ही मानेंगे? शिवम त्यागी, लेकिन उम्मीद तो आपसे है ना, आप लोगों से है ना, उम्मीद तो आप लोगों से है ना। क्या आपको लगता नहीं है कि आपने एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल हुआ है भारतीय जनता पार्टी की 12 साल की सरकार में? ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। चंपत राय को क्यों नहीं हटाया जा रहा? पहला, हां चूक हुई है, हमसे हुई है, और मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, मैं कोई समाजवादी या कांग्रेस वाला नहीं। जब आप कहते हो, प्लीज अब रुके ना भाई, या तो तय कर लो आपको बोलना है। पाप हुआ है, पाप वो करे, पाप महापापी हमें बता रहे हैं पाप हुआ है, जो मंदिर तक आप ले जाओ, उसके बाद पापी हमें बताओगे, आप ले जाओ। जनता का सवाल अब कांग्रेस को मत एड्रेस करिए, लेकिन मेरे 100 करोड़ हिंदू भाई और बहनों का एड्रेस करिए और बोलिए ये आखिरकार क्यों हो गया? विश्वास टूटा है, विश्वास टूटा है हिंदुस्तान का, जवाब देना पड़ेगा। अथक लोगों ने जब रामलला विराजमान हुए थे, लोगों की आंखों में आंसू थे और आज भी आंसू हैं, और आज आंसू दुख के आंसू है। ये शिवम त्यागी, केजरीवाल को जवाब न दीजिए, क्योंकि वो अच्छा, पता है वो बताइए, आपको वाकई नहीं, आपको वाकई लग रहा है केजरीवाल को जवाब दे रहे हैं? नहीं, आपको वाकई नहीं, प्लीज रुकिए, अब बोलना, अब सुनना पड़ेगा भाई। आपने कहा कि केजरीवाल को जवाब मत दो, विपक्ष को जवाब दो, नहीं दे रहे भाई उनको जवाब, हम जनता को ही जवाब दे रहे हैं और जनता के बीच में ही जवाब दे रहे हैं। मैं यहां आपसे डिबेट करने, इनसे डिबेट करने जरूर आया हूं, बताने में जनता को ही आया हूं कि मेरी सरकार ने क्या किया, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोगों को जेल डाला, जांच के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है, किसको जाकर जेल में भी इन्वेस्टिगेट किया, किन लोगों का इस्तीफा, मैं जनता को ही बताने आ रहा हूं। आप अल्टीमेटली एक वोट हो सकते हैं, लेकिन जो न्यूज़ 18 के सुनने वाले हैं वो करोड़ों हैं, तो मैं उन्हीं को बता रहा हूं। दूसरी एक और बात, मैं एग्जांपल क्यों देता हूं, एक नॉर्मल कोर्स में वो कह रहे हैं नहीं आप उनका एग्जांपल मत दीजिए। अरे भाई, इटली का एग्जांपल दूं क्या? मुझसे पहले जो सरकारें इस देश में रही है उनका ही एग्जांपल दूंगा मैं। मुझसे पहले जो सरकार, मैं अपना कंपैरिजन किससे ड्रॉ करूं भाई? आप मेरा कंपैरिजन किससे ड्रॉ करेंगे? राजकुमार भाटी से या उनसे? चोरी होती है तो पहले हुई भी चोरी। पहले एड्रेस जनता को कर रहा हूं। आते ही कहा चूक हुई, गलती हुई, आते ही बताया कि इतने लोग गिरफ्तार हुए, आते ही बताया कि 2 लोगों को जो है चंपत के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, चंपत के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं, 3 बार एप्लीकेशन दे दिया, 3 बार एप्लीकेशन दे दिया। अगर अपनी सबको अपनी आवाज किशोर कुमार जैसी लगती है तो खुद गाना सुन लेना, मुझे तो बोलने दो भाई, मुझे पता है आपको आवाज अपनी बहुत अच्छी लगती है। अब आ गया था चंपत के खिलाफ एफआईआर 10 सेकंड में खत्म कर, 10 सेकंड में। और सुनिए, हम बराबर नहीं है उनके जैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इन्होंने कहा अगर हम बराबर होते तो सबरीमला में जैसे 4.5 किलो जो है सोना चोरी हो गया, कांग्रेस की तरह चुप बैठे होते, लेफ्ट की तरह चुप बैठे होते। मैं बड़े दर्द से कहती हूं, मैं सनातनी हूं, भगवान की पादुका चोरी हुई है। आप सोचिए जरा, एक भाई पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन गया, दूसरे को सत्ता स्वीकार नहीं थी, सर पर पादुका रख करके वो आए थे। नंदी ग्राम के अंदर सिंहासन सजाया गया था, चांदी का क्या कहते सिल्क का चंदोवा लगाया गया था, उसमें पादुका सजी थी। डंका श्री राम का, सत्ता श्री राम की, ये वहां का नारा था। भगवान नंगे पांव घूमते थे, दोनों भाई घूमते थे। रावण कहता था ये तपस्वी तापस राज्य से निकाले गए, नंगे पांव मेरा क्या बिगाड़ेंगे। युद्ध हुआ, रावण का अंत हुआ। हमारी आस्था में कोई कमी नहीं है, खुद रामायण में लिखा है, होइए वही राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ाओ साका। और एक बात और सुनिए, ऊपर के जब लाठी चलेगी तो बचेगा कोई नहीं। बहुत बड़ी बात बोली है, ऊपर की जब लाठी चलेगी। क्या मोदी जी, एक सवाल मेरा, क्या मोदी जी और योगी जी पे भरोसा कम हुआ है? बिल्कुल है। योगी जी ऐसा न्याय करेंगे कि आप मुंह में एकदम हैरान हो जाएंगे। ओके, आपको लगता है, आपको भरोसा है? कितने लोगों को, मैं यहां पर पूछ रहा हूं, मोदी और योगी पर कितने लोगों को भरोसा है कि राम मंदिर की चोरी पर वो लोग न्याय करेंगे? हाँ या ना में जवाब दें। ओके, एक सेकंड, आप बोल चुके ना मैडम, एक सेकंड। कितने लोगों को भरोसा है कि न्याय करेंगे? सभी को लगभग भरोसा है। ओके, कोर्ट को न्याय करना है। जो सबसे पहले हर जगह जहां पे लांछन लगती है एफआईआर होता है दर्ज, पहले बाद में कमिटी बनती है। वो बात आपकी बात सही है, लेकिन एक दिन मोदी है होगी। नहीं प्लीज, नहीं, सबको 4-4 बार मौका मिला भाई। ये लोग प्लेट करते हैं,
आपका कहना है कि न्याय अगर कोर्ट करेगा, अदालत करेगी, तो फिर विपक्षी लोग योगी और मोदी जी को क्यों घसीटते हैं? That's the point, okay. देखिए एक सेकंड, एक करके, लेकिन मैं बताता हूं आज को की बात हुई। मैं 1992 में आपको लेके चलना चाहता हूं। 1992 में क्या हुआ था उस समय, जब सदन में बहस चल रही थी राम मंदिर को लेकर। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का पूरा स्टेटमेंट मेरे पास आ चुका है। आइए उसे प्ले करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो राम मंदिर की इस घटना पर आग बबूला हो रहे हैं, जिन्हें गुस्सा आ रहा है, असल में उस समय वो क्या कर रहे थे। सुनिए जरा। मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड है। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं? रामलला मंदिर मस्जिद में अनऑथराइज थे। आप मुल्ला मौलाना कहे या ना कहे, हिंदू कुछ भी कहे, लेकिन इससे ऊपर क्या चाहिए सर? रामगोपाल यादव तब भी आपके नेता थे, आज भी आपके नेता है, और 27 में जब चुनाव होगा तब भी आपके नेता रहेंगे सर। तो आज जब आप ये सब बातें कहते हैं तो पब्लिक कैसे भरोसा करेगी कि आप वाकई राम को लेकर चिंतित हैं? क्योंकि आप तो बाबरी मस्जिद तामील कराने वालों में से थे। मैं बताता हूं, इसको डिलीट करवाइए। क्या, कहां से निकाला आपने? ये तो गई डकैतों को बचाने के लिए, डकैतों को बचाने के लिए, लुटेरों को बचाने के लिए, राम के साथ घात करने वालों को बचाने के लिए, सनातन के अपराधियों को बचाने के लिए क्या क्या कुतर्क गढ़े जा रहे हैं, कहां कहां की कौड़ी ढूंढी जा रही हैं, कैसी कैसी फर्जी बातें की जा रही हैं। ये फर्जी बातें कर रहे हैं रामगोपाल यादव? बोलने तो दिया, आप बोल रहे हैं फर्जी बोलने तो बातें कर रहे दिया हैं। करो। नहीं बोल, जैसा इन्हें बोलने देते हो हाँ, हमें भी बोलने दिया करो। अभी आपने सवाल किया कि योगी और मोदी क्यों जिम्मेदार हैं। उन्होंने भी कह दिया कि हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। जब 5 तारीख में 80 लाख बरामद हो गए तो FIR 25 तारीख में क्यों हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? योगी जी जिम्मेदार नहीं है? क्या पुलिस योगी जी के अधीन नहीं आती? क्या पुलिस की कार्रवाई योगी जी नहीं कराएंगे? 25 दिन चोरों को दिए गए कि माल इधर उधर कर दो, फिर 8 चोर गिरफ्तार करके जेल भी भेजे गए। पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी कोर्ट में? जेब भी कट जाती है 500 रुपए की तो पुलिस रिमांड मांगती है। क्या हम इस चोर से पूछताछ करेंगे सख्ती के साथ और माल बरामद करेंगे, हथियार बरामद करेंगे? मैं कुछ बोलूं? नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दो। ठीक है। और लगातार चोरों को बचाने की कोशिश की जा रही, केस को हल्का किया जा रहा है। जो केस की प्रॉपर्टी वो इधर उधर की जा रही है, सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं बिल्कुल, ये लगातार 6-7 दिनों से हम सवाल उठा रहे हैं और लगातार पिछले 15 दिनों से यही खबर चल रही है। और आप SIT करनी चाहिए। रामलला अनऑथराइज थे मस्जिद के अंदर, इस बयान पर क्या कहना है आपका? आज इस बयान पे खड़े हैं या फिर रामगोपाल यादव तब गलत बोल रहे थे? आप दो विषय को एक साथ मिला रहे हैं। नहीं मिला रहे, मैं बताता हूं। विषय वही राम मंदिर है। मैं 15 सेकंड में, आज भी राम मंदिर ही है। मैं 15 सेकंड में बताता हूं। अभी मैं PV नरसिम्हा राव ने जो बोला सदन के अंदर, वो भी आज निकाल कर लाऊंगा। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कौन राम के साथ था और कौन राम के खिलाफ था उस समय, ये सामने आना चाहिए। 15 सेकंड में बताता हूं। दो चीजों को आप कैसे मिला रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मिला। मैं बता रहा हूं। रामलला, मैं तो बता रहा हूं, अनऑथराइज थे। मैं बता रहा हूं। रामलला मस्जिद में अनऑथराइज थे, जवाब दीजिए। आस्था, धर्म, पूजा, दर्शन, ये सब एक अलग विषय है। डकैती अपराध है। आप आस्था की आड़ लेके अपराध को नहीं बचा सकते। हायना का सवाल है। चंबल के डाकू जब देवी मंदिर के चंबल के डाकू पे चले गए, मैं तो आपके नेता पे हूं। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, क्या रामलला मस्जिद में अनऑथराइज थे? हाँ या ना? अयोध्या थाने में 23 दिसंबर 1949 को मुकदमा दर्ज हुआ था। किसने किया था? राम दुबे ने। राम दुबे एसओ थे वहां के, कि ये 8-10 लोग जबरन मस्जिद के अंदर मूर्ति रखा है। वो रिकॉर्ड आज चोरों की तरह, आज भी मौजूद है। कैसा जीवन है कि भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने घर में, अपने मंदिर में अवैध कब्जाधारी, और जो लुटेरा आया था वो यहां का परमानेंट निवासी है। समाजवादी वालों की सोच है, बताओ भाई। मतलब अपने ही देश में, और मुझे बता भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि वो FIR फाइल हुई थी। खैर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं अंत में, ये बात बिल्कुल ठीक है, आस्था और जो न्याय प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए, लेकिन यहां पर आस्था जुड़ी हुई है। और लोग मुझसे चोरी पर ही सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आस्था पर भी सवाल पूछ रहे हैं। तो जाहिर है उनको दुख हुआ है, दर्द हुआ है, लेकिन एक चीज क्लैरिटी है,
लोगों को अब विश्वास है तो इस विश्वास को कैसे छीनोगे? लोगों को है मोदी जी पर विश्वास, वो मानते हैं कि सही में ईमानदारी होगी। संजय राउत ने एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया है श्री राम मंदिर को लेकर। जिस तरह से अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना गुंडों का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के लोग। इस तरह का बयान दिया है। शिवम त्यागी, आपका पहला रिएक्शन, क्या आपको लगता है अयोध्या अंडरवर्ल्ड बन गई है? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो हम कहते हैं ये भी अपने आप को हिंदू ही कहते हैं। देख लीजिए क्या बयान है इनका और ये क्या कह रहे हैं। और जो आज श्री दत्तात्रेय होसबोले जी ने बोला है, उन्होंने यही कहा है कि लोगों को मौका मिला है हिंदू धर्म, हिंदुओं को, सनातन को अपमानित करने का, हमें इसी से बचना है। और आपने एक और चीज कही कि अनिल यादव ने क्या गलत बोला, क्या गलत बोला, क्या गलत बोला। अरे तो मैंने क्या इनका गला पकड़ लिया? जो इन्होंने बोला उस पर मैंने जवाब दिया, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। लेकिन अब एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में, फिर आता हूं विषय में, अयोध्या अंडरवर्ल्ड है क्या? इस पर कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, कोई कुछ कहना चाहता है इसके ऊपर? ओके, मैं बिल्कुल एक आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं फिर आता हूं आपके पास। इतना इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चोरी ने पूरे विपक्ष को राम जी के दरबार पर इकट्ठा कर दिया है। इससे बड़ा प्रभु राम की और क्या लीला हो सकती है? ओके, पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर दिया। और आपका क्या कहना है? ये अभी संजय राउत जी जो बोल रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड हो चुका है, तो ये तो अंडरवर्ल्ड के मुखिया खुद हैं और वो अयोध्या को अंडरवर्ल्ड कर रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। सनातन को अंडरवर्ल्ड की भाषा कर रहे हैं। वैसे ही कांग्रेस ने बोला था, क्या बोलते हैं, ये दिग्विजय सिंह बोले थे भगवा आतंकवाद, उसी ढंग से ये संजय राउत बोल रहे हैं कि अयोध्या अंडरवर्ल्ड का अड्डा बन गया है। ओके, आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ लोग दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हैं, उनमें से ये आदमी सबसे पहला है। कौन से आदमी? और अभी केजरीवाल साहब जो दिमागी रूप से बिल्कुल ही दिवालिया हो चुके हैं, जिनके ऊपर अभी बहुत बड़ा लांछन लगा है। बोलने में भी शर्म आती है उन लोगों का, बेअदबी वाला। हमें वो बोलने में भी शर्म आती है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के, ऐसे गुरु के साथ इन्होंने बेअदबी की है जिनका कि नाम हम ले नहीं सकते, जिनका कि हम गलत सम्मान में हम नाम नहीं ले सकते जी। तो ऐसे लोग दिवालिया हो गए, दिमागी रूप से ये दिवालिया हैं। और समाजवादी तो भगवान करे और टूटियां इकट्ठी करे। ओके, टूटियां इकट्ठी करें आपके। ओके, समाजवादी और ओके, शदाब में आपकी बात। बयान पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। संजय राउत का बयान आपको बहुत खराब लगा और सब आक्रोश में हो। एक भक्त ने जो है राम मंदिर में स्वर्ण कपाट दान किए थे। स्वर्ण कपाट हिंदी ना समझते हो तो सोने के किवाड़। चंपत राय जी का तब बयान आया था, ये अयोध्या के लोग बड़े दुष्ट हैं, ये गला काट के किसी हमारा और ये किवाड़ चोरा ले जाएंगे। ये बयान सुना था आपने? नहीं सुना हो तो अभी निकाल कर दिखाऊं। उस पर आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? मतलब कुछ भी बोले, ये पूरी अयोध्या को दुष्ट बताते हैं। अंडरवर्ल्ड सही है बयान? नहीं, ये सही है बयान चंपत राय का। नहीं, इस पर गुस्सा क्यों नहीं आया आपको? इस पर गुस्सा क्यों नहीं आया? इन्होंने अंडरवर्ल्ड बना दिया। अंडरवर्ल्ड नहीं है अयोध्या, इन्होंने बना दिया। सारे चोरी में लगे हुए हैं, सारे चोरी में लगे हुए हैं। अयोध्या को अंडरवर्ल्ड ओके, समाजवादी पार्टी भी इस बात को कह रही है। यही पीरियड कर देता था 10 सेकंड। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मेरे लिए अयोध्या ऐसा है जैसे इनके लिए काबा और यरूशलम। राजकुमार भाटी की अगर हैसियत और औकात हो तो इनको बोलकर दिखा दे यही शब्द इनको तो बोलकर बुला दे, और फिर मैं जानूं अगर ये घर से भी निकल पाए तो इनसे बुलवा के दिखाइए ना जरा ये शब्द। गजब बात हो गई। मतलब अपने धर्म को लेकर कुछ भी कहते रहोगे, जिसको आप नहीं मानते उनको कहकर दिखाओ। अनिल यादव, अयोध्या धाम को, अयोध्या जी को, जिसको अयोध्या जी कहा जाता है, अयोध्या नहीं कहा जाता, अयोध्या जी कहा जाता है, उसको अंडरवर्ल्ड कह रहा है आपका सहयोगी। क्या आपको, और आपने त्रिपुरा के आपके हैंडल ने तो हिंदुओं को ही क्या बोल दिया था? ये क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें आप लोग? मैंने पहले भी बताया, फिर हाँ वही उसी पे बता रहा हूं। देखिए क्या है, शब्दों की मर्यादा, चाहे हम हो, हमारा सहयोगी हो या भाजपा वाले, सबको रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं इस शब्द से तो सहमत नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं राम भक्त हूं और मैं जानता हूं कि एक एक राम भक्त जो है वो बिल्कुल गुस्से से भरा बैठा है और उस आवेश में कुछ भी शब्द निकल सकता है, क्योंकि इन्होंने जो महापाप किया है ना, इसका पछतावा जो है इनको ना आज है ना कल है। आनंद रंगनाथन, अयोध्या को अंडरवर्ल्ड की तुलना, राजकुमार भाटी ने भी उस वर्ड का सपोर्ट कर दिया, क्या कहना है? सपोर्ट नहीं करा, मैंने गलत मत। नहीं, आपने क्या बोला? किया ही बोला। नो, अभी किया, सपोर्ट नहीं करी, गलत कोट मत करो। आपने बोला हमेश नहीं बोला कि मैंने कहा चंपत राय ने भी ऐसा बोला था। बोला? अरे सारे भक्त बैठे, बोला था ना?
एक और चीज सुनिए, ये कह रहे हैं ये सारे भक्त बैठे, इनसे किनसे बात कर रहे हो, आप बताओ क्या करें? अब बोले आनंद रंगनाथन जी और शादाब चौहान, ये राम का अपमान कर रहे हैं बार बार। सर बार बार भगवान आनंद तो भक्त तो सही बोल रहे हैं ना, फिर मानिए। शिवम होल्ड ऑन आनंद, देन जैसा मैंने 15 मिनट पहले क्या कहा था ना, 15 मिनट पहले कहा था 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता। अब सीधी बात है, मैं भाटी जी का नाम नहीं लूंगा, मैं अपने मित्र चौहान साहब का नाम लूंगा। अगर मान लीजिए मक्का जो कि बहुत ही पायस सिटी है इनके लिए, अगर उनके बारे में वहां पे कोई चोरी होती है, काबा में चोरी होती है खुदा ना खास्ता, और कोई आके प्रवक्ता ये कह दे कि वो अंडरवर्ल्ड बन गई है, आप क्या कहेंगे? कंडेम करेंगे? नहीं, हम तो किसी के लिए भी गलत अल्फाज का हम तो फेवर कर ही नहीं रहे, किसी ने तो फेवर नहीं करा, किसी के लिए भी नहीं बोल रहे। कंडेम करेंगे? हाँ, वही कर देंगे। पीस कैसी बात कर रहे हो? कंडेम करेंगे? उनके यहाँ कंडेमिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। आपने देखा नहीं है कि इस देश में क्या क्या हुआ है? क्या हुआ इस देश में? नहीं आप सुन लीजिए बात। भाटी मेरा भी करना चाह रहा है, मैं बताऊं क्या क्या हुआ है। भाटी जी से अब तक 2 डिफिकल्ट सवाल पूछे गए हैं जो जनता ने पूछे हैं, और दोनों में भाटी जी ने 5-5 मिनट लगाए हैं और सवालों का जवाब नहीं। 5 मिनट तो टोटल भी नहीं बोला है। नहीं, भाटी जी अरे पहला जवाब ये था जो आपने क्लिप चलाई थी, उस पे हाय ना का जवाब था। दूसरा हाय ना का जवाब था कि क्या आप इस बात का खंडन करते हैं कि अयोध्या नगरी को किसी ने अंडरवर्ल्ड का? सिंपल से सवाल है, हाय ना में जवाब दो, आगे चलते बनो। नहीं, 5 मिनट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 नींबू निचोड़ने से। ओके, क्या आपको लगता है पूरा कर दीजिए आज एक काम नहीं? ओके, इस तरह की स्टेटमेंट देने से विपक्ष को लाभ तो नहीं होता है? जो स्टेटमेंट दी, जो कांग्रेस ने भी त्रिपुरा में करा, बीजेपी को लाभ तो नहीं होता ना, सारी अटेंशन ऑपोजिशन को तो लाभ नहीं होता है। नहीं, ये बात निश्चित है कि संजय राउत जी 1 मिनट में लेफ्ट और दूसरी मिनट में राइट, वो पहले बोलते हैं हमें गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, अगले ही वर्ड वो जहां लोगों की आस्था है और अंडरवर्ल्ड को मेरे ख्याल में इस पूरे देश में शहीद मत बोलिए, वो मेरा राइट, वो मैं बोलूंगा। पूरे देश का कोई भी सभ्य समाज अंडरवर्ल्ड को तो अच्छा नहीं मानता, कोई भी सभ्य समाज हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो। और अयोध्या के प्रति एक बड़े वर्ग की एक आस्था है, चाहे वो उसमें कोई भी विवाद हो। दूसरे सवाल ये पैदा होता है कि क्यों बार बार इस प्रकार की बयानबाजी की जाती है? अच्छा ये बताइए, चंपत राय जी पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? क्योंकि वकील लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट से लेकर आज तक निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया 15। बताइए, आप लोग तो मुस्लिम सीएम की डिमांड कर रहे हो, डिप्टी सीएम की डिमांड कर रहे हो, यहां सब हिंदू हिंदू हो रहा है, आपकी दुकान चलेगी कहां पर? नहीं, हाँ, हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हमारा वोट चाहिए तो हमारे तो अधिकार की बात करना पड़ेगा। लेकिन अब तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे जा रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी पर चल करके वो सत्ता में आएंगे। एडजस्ट कहां करें? अभी अपने को एडजस्ट करेगी ना समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को भी एडजस्ट करना है, अपनी फैमिली को, समाजवादी पार्टी को, अपने परिवार को एडजस्ट करना है। ओवैसी साहब ने एक बात कही थी ट्रस्ट के संबंध में, कहूं कि एक गलती बीजेपी से बहुत बड़ी हो गई, वरना ये सारा मैटर सॉल्व हो जाता। अब तक वो गलती ये हुई कि उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को नहीं रखा। क्यों रखना था? सुन लीजिए, अरे पूरी बात सुन लीजिए, मुसलमान को क्यों रखेंगे? पूरी बात सुन लीजिए, नहीं, आप पूरी बात सुन लीजिए। देखो, मुसलमान को क्यों बोलने तो दीजिए। नहीं, अगर आप बोलने नहीं देंगे फायदा नहीं। अब मैं आपके बीच में बोला नहीं बोला, हम जा नहीं सकते। सुन लीजिए, इनको ट्रस्ट चाहिए। अरे सुन तो लीजिए भाई, आप तो मैं जा सकते होंगे। मैं भी रंगनाथन जी सुन लीजिए। अरे ना सर से सुन लीजिए। इसलिए रखना था क्योंकि उसको बलि का बकरा बना करके उसको आप एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर चला देते। ये संघ के लोग हैं, इसलिए आप एनकाउंटर नहीं कर रहे, बुलडोजर नहीं चला रहे। महाडकैती के बाद अब आपकी जो लाइन है उस पर बोलिए। एक सेकंड देखिए, काफी देर बाद आप मुसलमान, आप तो कहते हैं मुसलमान सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, यहां तो सबको हिंदू प्यारा दिखाई दे रहा है, तो आपकी दुकान कैसे चलेगी? नहीं, हम लोगों ने कहा, ओवैसी साहब ने कहा कि अगर बीजेपी और योगी जी को हराने के लिए आधा रास्ता चल के मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो तो पहले भी जिस समाज का 20% वोट लेते हैं उसकी बात करें, दें उसे एक बार मुख्यमंत्री का। हम तो कह रहे हैं कि गुज्जर का बेटा डिप्टी सीएम बनना चाहिए। तो बताइए गुज्जर समाज की क्या राजकुमार भाटी जी में क्या कमी है कि डिप्टी सीएम बने? लेकिन अखिलेश जी नहीं बनाएंगे इनको, ना मुसलमान को बनाएंगे, ना गुज्जर के बेटे को बनाएंगे, ना दलित को बनाएंगे। वो सिर्फ माल खाएंगे। दूसरी चीज, वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते, कांग्रेस दोनों के दोनों एक ही रास्ते पे हैं। ओके, जवाब आपको डिप्टी सीएम बनवाना चाह रहे हैं तो अच्छी बात करें, मित्रता निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो आरक्षण की सूची है उसके अनुसार 3600 जाति हैं उत्तर प्रदेश में।
तो 3600 डिप्टी सीएम बनेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा यार अगर हर जाति का बनेगा तो 3600 बनाने पड़ेंगे। डिप्टी सीएम देंगे? अरे कौन बनेगा? योग्य आदमी बनेगा, जो भी होगा, जो सबके लिए काम करे, सर्व समाज के लिए काम करे, जो सामाजिक न्याय के लिए काम करे। 4 बार अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी मिलाकर के 4 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार भी कोई मुसलमान इनकी पार्टी में सामाजिक न्याय वाला नहीं था। वोट मेरा चाहिए और मुसलमान को सामाजिक न्याय वाला मानते ही नहीं है, यही तो विडंबना है। राजपाल भाटी जवाब। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है, पंथ निरपेक्षता में विश्वास करने वाली पार्टी है, हिंदू मुसलमान का भाईचारा कायम करने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी में मुसलमान इतने सांसद हैं और इतने विधायक हैं, इनके पूरे देश में भी नहीं है। अरे इनकी पार्टी के पूरे देश में भी नहीं है। एक डिप्टी सीएम बना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। आपको मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। फिलहाल आज के इस एडिशन में इतना ही।